हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इलेक्ट्रिकल टॉपिक। तो इलेक्ट्रिकल टॉपिक में आज फिर से आपका स्वागत है। आज जो हम क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर आपने 51 से पीछे वाले क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो उसके लिए वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले बता दूँ कि अगर आप इस चैनल पर नए आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो इस चैनल पर आपको डेली की डेली मिलती रहती है। तो चलिए 51 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो 51 जो क्वेश्चन है, प्लेटिंग घोल में सोलेनाइड डैश रूप में प्रयुक्त होता है। मीन्स की सोलेनाइड इज यूज्ड इन प्लेटिंग सोल्यूशन एज। तो मैं बता दूं, इसका उपयोग जो होता है कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट मीन कि मिश्रण एजेंट के रूप में यह प्रयुक्त होता है। तो मैं इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं। विद्युत विश्लेषण की सहायता से एक धातु की परत किसी अन्य धातु पर चढ़ाने की क्रिया को विद्युत लेपन जो है इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहलाती है। लोह वस्तुओं पर निकेल धातु जस्ता टेन अथवा क्रोमियम का विद्युत लेपन करके जंग से बचाया जा सकता है। जैसे इसका नॉर्मली सिंपल सा उदाहरण, जैसे कोई सुनार जो होता है वो नकली धातु पर सोने की असली सोने की पर जो चढ़ा देता है, जिससे कि वो मेटल को वो सोने की लगती है। तो इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन है, इन एनी प्लेटिंग प्रोसेस इंक्रीज इन टेम्परेचर इट जनरली लीड्स टू। मीन्स कि किसी प्लेटिंग प्रक्रिया में तापमान में वृद्धि से सामान्यतः परिणाम जो होते हैं वो निरपेक्ष दर पर कोई प्रभाव नहीं होता, या निरपेक्ष दर से को कम करता है या निरपेक्ष दर को बढ़ाता है। तो इसका राइट जो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मीन्स कि निक्षेपण दर को बढ़ाता है, इंक्रीज द रेट ऑफ डिपोजिशन। तो इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन में से नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, द नंबर ऑफ नेगेटिव प्लेट्स इन लेड एसिड लीड सेल आर। मीन्स कि सीसा सेल में ऋणात्मक प्लेटों की संख्या होती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स। तो मैं बता दूं, सीसा सेल में ऋणात्मक प्लेटों की संख्या हमेशा पॉजिटिव मीन्स की धनात्मक प्लेटों से एक अधिक होती है। मीन्स की नेगेटिव प्लेटें जो होती है वो एक ज़्यादा होती है, मीन्स की एक ज़्यादा होती है। तथा कैपेसिटर में जो है, कैपेसिटर में भी ऋणात्मक और नेगेटिव प्लेटों की संख्या धनात्मक प्लेटों से अधिक होती है। मीन्स की जो नेगेटिव होती है प्लेट वो एक प्लस में होती है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, वन मोर देन इज पॉजिटिव प्लेट मीन्स की धनात्मक प्लेट से एक अधिक। तो इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, द सेल इन विच द केमिकल रिएक्शन इज नॉट रिवर्सिबल इज नोन एज। मीन्स कि ऐसा सेल जिससे रासायनिक अभिक्रिया विपर्य नहीं होती है कहलाता है। तो विपर्य मीन्स की द्वारा यूज नहीं होती तो केमिकल। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट जो आंसर आएगा 54 का ऑप्शन नंबर बी, प्राइमरी सेल, जो कि दोबारा यूज़ नहीं होते, एक बार यूज़ करने के बाद उनमें प्राइमरी सेल आते हैं। उनमें ऐसे सेल जिनमें रासायनिक क्रिया में रिजर्वेबल नहीं होता था, दोबारा अवशेषित नहीं किए जा सकते, मीन्स कि दोबारा चार्ज नहीं किए जा सकते, वो प्राइमरी सेल कहलाते हैं। ऐसा सेल जिसमें रासायनिक क्रिया बार बार की जा सके अर्थात दोबारा से चार्ज किए जा सके, उसे सेकेंडरी सेल कहते हैं। सेकेंडरी सेल को दोबारा चार्ज किया जा सकता है, प्राइमरी को नहीं किया जा सकता है। तो उसका राइट जो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, प्राइमरी सेल। तो फ्रेंड्स इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन जो आएगा 55 क्वेश्चन एक सिंपल सा क्वेश्चन है, एल्केलाइन बैटरीज प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी वाई। मीन्स की क्षारीय बैटरी निम्नलिखित क्रिया द्वारा विद्युत उत्पन्न करती हैं। तो फ्रेंड्स इस वेरी सिंपल सा क्वेश्चन है, रासायनिक क्रिया मीन्स की केमिकल एक्शन। तो मैं इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। पहले विद्युत द्वारा रासायनिक क्रिया करवाई जाती है, जिससे फलस्वरूप जो विद्युत ऊर्जा जो है सेल में रासायनिक ऊर्जा के रूप में एकत्रित हो जाती है। इसके बाद जो रासायनिक ऊर्जा बाहरी परिपथ को विद्युत धारा प्रदान करती है। इस प्रकार जो क्षारीय सेल में दो स्थितियाँ होती है, चार्जिंग कंडीशन और डिस्चार्जिंग कंडीशन। तो फ्रेंड्स इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक सिंपल क्वेश्चन है, और बैटरी इज यूज टू। बैटरी का उपयोग क्यों किया जाता है फ्रेंड्स? विभव अंतर बनाए रखने के लिए, मेंटेन इन पोटेंशियल डिफरेंस, विद्युत धारा मापने के लिए, मेजर इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत विभव मापने के लिए, मेजर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, या शॉर्ट सर्किट के विरुद्ध सुरक्षा उपाय करने के लिए, मीन्स की सेफ गार्ड्स अगेंस्ट शॉर्ट सर्किट। तो फ्रेंड नॉर्मली जो बैटरी का यूज जो होता है वो विभव अंतर बनाए रखने के लिए किया जाता है, मेंटेन इन पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। बैटरी विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करके ऊर्जा संग्रहित करती है तथा आवश्यकता पड़ने पर बाहरी परिपथ को रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है। तो इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन जो आते हैं, एक्सेसिव चार्जिंग इज बैटरी टेंड्स टू। एक्सेसिव चार्ज मीन्स की बैटरी की आवश्यकता से अधिक आवेशन करने पर, बैटरी की आवश्यकता से अधिक मीन्स की अधिक ओवर चार्ज करने से क्या होगा, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो मैं बता दूं, बैटरी की आवश्यकता से अधिक चार्ज करने पर बैटरी में
गैस उत्पन्न होने लगती है। ऑप्शन नंबर डी। तो इनमें से कोई नहीं आएगा, तो मैं इसके बारे में थोड़ा जान देता हूँ। बैटरी के आंतरिक प्रतिरोध में वृद्धि हो जाती है, धनात्मक प्लेटों का संक्षारण हो जाता है और लेड पेरोक्साइड बन जाता है, जिससे प्लेटें जो कमजोर पड़ जाती है ओवर चार्ज करने से। तो इन ऑप्शन में से कोई भी नहीं आएगा। इसका राइट आंसर आएगा ब्रिंग अबाउट। तो इनमें से सभी, तो फ्रेंड्स इनमें से सभी आएंगे, सॉरी इनमें से सभी आएंगे। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। तो बैटरी ज़्यादा चार्ज करने से क्या होगा? प्रोड्यूस गैसेस, गैस बैटरी में गैस उत्पन्न होने लगती है। ऑप्शन नंबर बी भी, बैटरी में आंतरिक प्रतिरोध में वृद्धि हो जाती है, इंक्रीज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी। और ऑप्शन नंबर सी, नत्म प्लेटों का क्षरण हो जाता है और लेड पेरोक्साइड बन जाता है, जिससे प्लेटें कमजोर पड़ जाती है। तो इस ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, द लेवल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन सेल शुड बी, मीन्स कि सेल में इलेक्ट्रोलाइट का तल होना चाहिए। तो फ्रेंड्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सेल में इलेक्ट्रोलाइट का तल प्लेटों के तल के ऊपर होता है, मीन्स कि ऑप्शन नंबर सी, अबव द लेवल ऑफ प्लेट्स। क्योंकि प्लेट इलेक्ट्रोलाइट को पूर्ण रूप से डूबे रहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट में पूर्ण रूप से जो मीन्स की पूरे डूबे रहते हैं इलेक्ट्रोलाइट के रूप में, जो H2SO का प्रयोग किया जाता है। इलेक्ट्रोलाइट में H2SO का प्रयोग जो किया जाता है, तो इलेक्ट्रोलाइट का एक भाग जो वो H2SO4 में 3 भाग अशुद्ध जल मिलाकर जो बनाया जाता है। तो इस प्रकार सेकंड लास्ट जो क्वेश्चन बनता है, शॉर्ट सर्कुलेटिंग ऑफ अ सेल में बी कॉजेज ड्यू टू, मीन्स कि सेल में शॉर्ट सर्किट का कारण हो सकता है बकलिंग ऑफ प्लेट्स, प्लेटों में व्याकुचन, लीड पार्टिकल्स फॉर्मिंग सर्किट बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव प्लेट, धन प्लेटों और ऋण प्लेटों के बीच लेड कणों के कारण। ऑप्शन नंबर सी, फॉल्ट सेपरेट्स दोस पूर्ण सेपरेटर्स, या इफ एनी वन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि शॉर्ट सर्किट जो कारण जो होता है वो मैं बता देता हूँ। बैटरी में 2 प्लेटें होती है, एक में इलेक्ट्रोलाइट के माध्यम से, दूसरे में मीन्स की जो दोनों की जो इलेक्ट्रोलाइट के जरिए जो वो एक दूसरे से इंसुलेटेड रहती है, तथा प्लेटों में शॉर्ट सर्किट नहीं होता है, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट जो इंसुलेटर का काम जो करता है। तो उसके बाद जो इसमें बैटरी के अंदर जो स्टोरेज एनर्जी, केमिकल एनर्जी होती है, बैटरी शॉर्ट सर्किट तभी हो सकती है जब बैटरी के बाहरी सिरे जो होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव वो आपस में टकरा जाए, ये बाहरी सिरे पॉजिटिव आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हो जाए, तब बैटरी शॉर्ट सर्किट होगी। अन्य किसी भी कारण से जो शॉर्ट सर्किट का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, एनी वन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो आज का जो फाइनल जो क्वेश्चन बनता है, 5 cell each with an EMF of 2 volt and internal resistance of 0.5 ohm are connected in series, मीन्स के सीरीज में जुड़े। द रिजल्टेंट बैटरी विल बी, मीन्स की 5 सेल जिनमें प्रत्येक का EMF जो है 2 वोल्ट है और आंतरिक प्रतिरोध मीन्स की इंटरनल रेजिस्टेंस जो है 0.5 ओम है, को श्रृंखला मीन्स की सीरीज में जोड़ा जाता है। तो क्या होगा? तो फ्रेंड्स सीरीज में जोड़ने से वो ऐड हो जाते हैं, सीरीज में ऐड हो जाती है। तो इसका टोटल जो रेजिस्टेंस आ जाएगा 0.5 प्लस 0.5 पाइवर ऐड करने से 2.5 ओम, जो टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा 2.5 ओम। और टोटल जो ईएमएफ मीन्स की वोल्टेज होगी वो 5 सेलों की 2 + 2 + 2 मीन्स की 10 वोल्ट ऐड हो गया, तो 10 वोल्ट और 2.5 ओम। तो इसका राइट जो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, 10 वोल्ट और इंटरनल रेजिस्टेंस जो आएगा 2.5 ओम। करेक्ट। अगर फ्रेंड इन क्वेश्चनों में से किसी में भी आपको डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।